दुनिया में मात्र एक ऐसा ट्रेन जो ना ही जमीन पर चलता है और ना ही पानी में, तो फिर कहाँ चलता है, जानने के लिए वीडियो में बने रहे। क्या आपको पता है पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर था। इस पेड़ में एक नहीं बल्कि 40 अलग अलग फल उगते हैं। यहाँ अपराध नहीं करने पर देना पड़ता है लाखों रुपया का जुर्माना। भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करते इस बेल आइकन को जरूर दबा देना। नंबर 15, आखिर शादी होने पर रिंग हमारे उल्टे हाथों के तीसरी अंगुली में ही क्यों पहनाई जाती है। दरअसल आपने शादी ब्याह में दूल्हे दुल्हन को तो रिंग पहनाते हुए जरूर देखे होंगे, लेकिन रिंग उल्टे हाथों के तीसरी अंगुली में ही क्यों पहनाए जाते हैं। दरअसल शादी की अंगूठी हमारे उल्टे हाथों की तीसरी अंगुली में इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि यह अकेली ऐसी अंगुली है जिसके नस सीधे दिल से जुड़े होती है। नंबर 14, आखिर इस देश में डूबते हुए इंसान को क्यों नहीं बचाया जाता है। बचाने का कोई भी व्यवस्था रहते हुए भी यहाँ के लोग डूबते हुए इंसान को नहीं बचाते। आखिर ऐसा क्यों। चीन में किसी भी डूबते हुए इंसान को बचाना गैर कानूनी है। चीनी में एक प्राचीन मान्यता है कि जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो वह उसके भाग में लिखा है, किसी भी इंसान के भाग को बदला नहीं जा सकता। इसी मान्यता के वजह से चीन में यह अजीब कानून बनाया गया है कि कोई भी किसी भी इंसान को डूबता हुआ बचा नहीं सकता। नंबर 13, राजस्थान में पक्षियों के रहने के लिए वहाँ के लोगों ने स्वर्ग ही बना दिया। राजस्थान के बीकानेर में पक्षियों के लिए 11 मंजिला अपार्टमेंट बनाया गया। यहाँ पक्षी न केवल अपना आश्रम बना सकेंगे, उनके पास नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी होगा। अपार्टमेंट में 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं हैं। राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए। आप पक्षियों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दें। नंबर 12, दोस्तों क्या होगा अगर किसी का भी घर पर सैटेलाइट ही गिर जाए। अगर किसी का भी घर पर सैटेलाइट गिर जाए तो उस इंसान को अंतरिक्ष कानून के अनुसार इतना पैसा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर कोई सैटेलाइट आपको घर पर गिरती है तो अंतरिक्ष कानून के अनुसार आपको 74 करोड़ रुपया मुआवजा मिलेगी। नंबर 11, इस देश में एक भी आर्मी नहीं और यहाँ क्राइम भी ना के बराबर। लेकिन कैसे दोस्तों, अगर देश में आर्मी ना हो तो क्या होता है वो तो आप भले बातें जानते हैं, लेकिन इस देश में आर्मी ना रहते हुए भी लोग स्वतंत्र से रहते हैं। ग्रेनेडा एक ऐसा देश है जिसके पास कोई आर्मी नहीं है, पुलिस तो है लेकिन बंदूक नहीं रखते। यह देश बहुत ही सुंदर है और यहाँ क्राइम रेट भी बहुत कम है। नंबर 10, इस देश में अपराध नहीं करने पर देना पड़ता है लाखों रुपया का जुर्माना। ये तो सभी जानते हैं कि गलती से कोई भी अपराध हो जाए तो क्या सजा मिलती है, लेकिन एक ऐसा देश जहां अगर कोई अपराध नहीं करता तो उसे देना पड़ता है लाखों रुपया का जुर्माना। अगर आप अलास्का में 180 दिनों से अधिक रहते हैं और आप पर किसी प्रकार के अपराध का कोई आरोप नहीं है तो वहाँ की सरकार आपको प्रति वर्ष लगभग 1,20,000 रुपया सिर्फ वहाँ पर रहने के लिए भुगतान करेगी। नंबर 9, दोस्तों अपने बचपन में फल या किसी अन्य बीज वाला सामान खाते थे तो आपने ये तो जरूर सोचते होंगे कि अगर बीज हमारा पेट में चला जाए तो क्या होगा, कहीं पेट में पेड़ तो नहीं जम जाएगा। लेकिन ये बात भी सही है। ये आपको पता है मटर के दाने से हमारा फेफड़े में पौधा विकसित हो सकता है। ऐसा अमेरिका के केप काउंड में एक इंसान जिसका नाम रॉन स्वेडन है उसके साथ हुआ, जिसके फेफड़े में एक मटर के दाने से पौधा विकसित हो रहा था। नंबर 8, आपने कई बार तो आसमान में सफेद लकीरों से बनी इन लाइनों को तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आपको मन में कई बार सवाल आता है कि आखिर आसमान में सफेद लाइन कैसे बनती है। एरोप्लेन के पीछे आसमान में बनने वाला इन सफेद लकीरों को कंट्रेल्स कहते हैं। दरअसल कंट्रेल्स भी एक प्रकार के बादल ही होते हैं, लेकिन यह बादल आम बादलों से अलग होते हैं। ये बादल सिर्फ हवाई जहाज या रॉकेट के गुजरने के बाद ही बनती है। नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है। लेकिन वो जानवर कौन है। आपने अंतरिक्ष के बारे में तो बहुत चीजें जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अंतरिक्ष में पहली बार कौन गया था। नहीं तो जान लीजिए, अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला जानवर एक कुतिया थी जिसका नाम लेका था। लेका को 1957 को सोवियत संघ रूस द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। अंतरिक्ष यान में अत्यधिक गर्मी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। नंबर 6, दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि पेड़ भी सभी जीवों की तरह वो भी एक जीव है, लेकिन एक ऐसा पेड़ है जिसके बारे में आपको शायद जानकारी होगी। यहाँ एक ऐसा पेड़ है जो मानो तो एक इंसान ही है। मैड्राक एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी शक्ल इंसान से मिलती है तथा इसे काटने पर अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। यह पौधा अफ्रीका में पाया जाता है। नंबर 5, इस एरोप्लेन को लैंड होते ही उसमें यात्रियों का सिर्फ कंकाल ही मिला। एक रहस्यमय घटना घटी जब 1954 में सेंटियागो एयरलाइंस के एक विमान ने जर्मनी से ब्राजील के लिए उड़ान भरी और 18 घंटे बाद उस विमान को ब्राजील में लैंड करना था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ घंटों बाद वह विमान आसमान में कहीं गायब हो गया। और हैरानी के बाद यह है कि ठीक 35 साल बाद सन 1989 में उसी विमान ने ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर लैंड किया। कुछ अधिकारियों ने जब जहाज के अंदर जाकर देखा तो सभी यात्रियों के कंकाल बैठे मिले और तो और पायलट के भी कंकाल थे। तो फिर विमान को लैंड किसने करवाया। नंबर 4, आखिर इस महारानी को डूबते हुए क्यों नहीं बचाया उसका नौकर। दोस्तों अगर महारानी नौकरों को कोई भी आदेश दे और वो नौकर इंकार कर दे तो उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन इस महारानी पानी में अपना जान दे दी, लेकिन नौकर चुपचाप वहीं पर खड़े रह गए। आखिर क्यों। 1880 में थाईलैंड की महारानी पानी में डूबकर मर गई थी और गजब की बात यह है कि उनके नौकर उन्हें देखते रह गए और उन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि उन्हें महारानी को छूने की इजाजत नहीं थी। अगर इस जगह पर आप होते तो क्या करते हैं। नंबर 3, भारत में रेलवे स्टेशन तो एक से एक देखे होंगे, लेकिन भारत में एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पर रेलगाड़ी खड़ी होती है तो 2 राज्यों में आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं भवानी मंडी यह उन रेलवे स्टेशन में से एक है जो 2 राज्यों के बीच बांटा हुआ है। जब कोई रेलगाड़ी इस स्टेशन पर खड़ी रहती है तो उसका इंजन राजस्थान में होता है और बाकी
की डिब्बे मध्य प्रदेश में होता है। नंबर 2 दोस्तों, दुनिया में तो एक से एक रेलवे रूट देखे होंगे, लेकिन यहाँ एक ऐसा रेलवे रूट जो बादलों से होकर जाती है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे रूटों में से एक है अर्जेंटीना का साल्ता रेल मार्ग, जहाँ से ट्रेनें बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। 1920 में निर्माण हुआ यह रेलवे लाइन समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नंबर 1 दोस्तों, फल लगने वाला पेड़ तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आप एक ही पेड़ पर 40 से ज्यादा फल लगने वाला पेड़ के बारे में जानते हैं? नहीं तो इस वीडियो को देखने पर बोलेंगे कि ये कैसे हुआ। क्या आप जानते हैं अमेरिका के एक प्रोफेसर ने ग्राफिक टंग तकनीक का उपयोग करके एक ऐसा पेड़ उगाया है जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 40 अलग अलग तरह का फल उगते हैं। इस पेड़ का नाम ट्री ऑफ द 40 रखा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।